आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 5वां रविवार है और आज की सुबह हमारे लिए प्रार्थना का विषय है प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार, प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। और आज प्रभु का वचन हमें ये कहता है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे भी कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सभी मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे, वैसे ही कलीसिया उनके नाम से बीमारों की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा का साथ परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 65 4 से लेके 8 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। तू पृथ्वी के सभी छोरों की आशा है। क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में बास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपने सामर्थ के पर्वतों को स्थिर करता है, जो समुद्र का महाशब्द, जिसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसीलिए दूर दूर देशों में रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। आज का पहला पाठ लिया गया है राजाओं की पहली पुस्तक से, उसका 19वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। इसमें लिखा है, तब वह वहाँ से चल दिया और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और 1 जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं पढ़ूंगी प्रेरितों के काम, उसके 4 बाब, उसकी 13वीं आयत से 22 आयत तक। प्रेरितों के काम, उसकी 4 बाब, 13वीं आयत से 22 आयत तक। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको
पहचाना कि ये यीशु के साथ हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वह विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें साहस सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वह आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि उनके द्वारा एक प्रस्तुति चिन्ह दिखाया गया है और हम उनका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के लिए भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उनके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 7 से लेकर 18 आयत तक। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यरदन के पार और सुर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वह कैसे अचंभे से काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया। इसीलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वे उन्हें भेजें कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शिमोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम था बुअनरिगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बार्थोलोमियो और मती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमोन कनानी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु,
अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए।
पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उतार। वो दुनिया में
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये समय आपने दिया। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप हमारे हृदय को खोलें प्रभु जी, क्योंकि जैसे वचन पढ़ा गया है और उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं प्रभु जी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि आपकी पवित्र आत्मा हमें समझाए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन के पीछे चलने वाले हो सकें प्रभु जी। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए, ये मरकुस रचित सुसमाचार में जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ आयतें हम ले लेते हैं आज के अध्ययन के लिए। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। वो प्रचार कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था और भीड़ उसके साथ चल रही थी। बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ जा रहे थे। अब एक समय ऐसा आया कि उसने उन भीड़ में से कुछ लोगों को चुना और उसके बारे में आज का अध्याय हमें कुछ बताता है, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बात जो हम देखते हैं कि उसने उन्हें बुलाया जिन्हें वो चाहता था। ये लोग कौन थे? ये लोग वही लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। ये कोई स्पेशल लोग नहीं थे, ये ज़्यादा कोई अमीर नहीं थे, कोई अच्छे खानदान के लोग नहीं थे, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे। ये बस यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, ठीक है। और ये लोग देख रहे थे कि किस तरीके से यीशु मसीह अपना काम करता है, कैसे वो चमत्कार के काम करता है, कैसे वो परमेश्वर के बारे में इनको प्रचार करता है, कैसे वो परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह से और जान सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्यों बुलाया, इसके बारे में हम कुछ विस्तार से बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर बस आपको संकेत दे देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि उसको बुलाया था ताकि उनके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखे। तो 3 चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं कि वो उसके पास रहे और वो उनको भेजे कि वो प्रचार करे और वो दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखे। तो प्रश्न ये उठता है कि इतने सारी भीड़ में से यीशु मसीह ने केवल 12 लोगों को क्यों चुना? कि बाकी लोग क्या ठीक नहीं थे? क्या बाकी लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं आए? ऐसा नहीं है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने गए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्या इसका ये मतलब है कि जब मैं और आप यीशु मसीह में आते हैं तो हो सकता है कि प्रभु आपको बुलाए, हो सकता है आपको ना बुलाए, हो सकता है वो किसी और को बुलाए, आपको ना बुलाए? क्या ये होता है? अगर आप कैल्विनिस्ट हैं तो आप यही बोलेंगे कि यीशु मसीह को पता है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। वो हम सबके हृदय को जानता है और जो कुछ लोग हैं जो बच सकते हैं, कुछ लोग हैं जो बच नहीं सकते। ये सब परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर लिया है कि कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, कौन उसके पीछे चलेगा, कौन उसके पीछे नहीं चलेगा। लेकिन बाइबल हमें ऐसी टीचिंग नहीं देती है। बाइबल हमें बताती है कि उसने किसको बुलाया है और किसको चुना गया है। इसके बारे में हम एक थोड़ा सा पैसेज हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ये एक उस दृष्टांत से लिया गया है। और अगर मैं आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूं तो यहाँ लिखा है कि तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्य ना ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। अब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया?
उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि उस समय का यह सिद्धांत होता था कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप अच्छे कपड़े पहनेंगे उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए, उस व्यक्ति को ऑनर करने के लिए। और इसने सोचा कि मैं जाऊंगा, खाना खाऊंगा और अपने ही, और कोई मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद खाना खाऊंगा, मैं खुद अपने आप को एंजॉय करूंगा और वापस आ जाऊंगा अपने ही टर्म्स में, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और यही प्रॉब्लम थी उसमें। बाइबल में बताती कि हम सब लोग चुने गए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को अनचुना कर देते हैं। कुछ लोग उस चुनाहट से अलग हो जाते हैं अपने कामों के द्वारा। वो यीशु मसीह को दूर से देखना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो काम कर रहा है उसमें शामिल नहीं होना चाहते, दूर से देखना चाहते हैं। हम लोग, एक परिवार को मैं जानता हूं जो बहुत ही मसीह में था। जब मैं उनसे मिला एक बार कुछ साल पहले, तो उन्होंने बोला कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, एक अच्छा सा लड़का देखिए इसके लिए, और हमें ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत हालेलुया वाला ना हो, बहुत यीशु मसीह के करीब ना हो। कोई ऐसा चाहिए जो बस संडे को चर्च जाए और अच्छा काम करता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन सेवकाई में ज़्यादा ना हो। उससे ना परिवार बिगड़ जाते हैं। बोला ये क्या बात हुई? हाँ, ऐसे ही हम लोग यीशु मसीह को समझते हैं कि जो यीशु मसीह के बिल्कुल पीछे होते हैं, वो उनसे हमें कुछ नहीं करना। जो थोड़े थोड़े कभी कभी चर्च जाते हैं वो लोग सही हैं। ऐसी धारणाएं कभी कभी बहुतों के जीवन में होती है। जो बहुत से लोग जो दूर से देखना चाहते हैं यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, मसीह क्या कर रहा है इस संसार में, परमेश्वर का क्या काम है, लेकिन उसमें सहभागी नहीं होना चाहते हैं। ये व्यक्ति वैसा ही था जो सहभागी नहीं होना चाहता था। वो अपने पर्क्स चाहिए थे उसको। इस राजा ने बुलाया था खाने के लिए, तो खाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, जो ड्यूटीज आती हैं, जो काम करना था, वो नहीं करना चाह रहा था। वैसे ही हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि हम लोग यीशु मसीह को दूर से ऑब्जर्व करते हैं, और जो पर्क्स होते हैं यीशु मसीह के पास आने से, उसको हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की बात नहीं मानते हैं। जो यीशु मसीह चाहता है हमारे जीवन में कार्य हो, उसको नहीं करना चाहते। काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ, चर्च में आते हैं, बस कंफर्मेशन से पहले आते हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कॉलेज एडमिशन के लिए, और सोचते हैं कि हम अच्छा हुआ हमने कुछ नहीं किया, बस 1-2 साल गए, भाई कंफर्मेशन हो गया, सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिल गया, अब क्या करना है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस व्यक्ति का क्या हुआ था। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये अंधकार नरक नहीं है, क्योंकि नरक तो आग से भरी हुई है ना, वहां पर आग है। लेकिन ये क्या है? ये अंधियारा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये उसके बारे में बात कर रहा है कि जब अंतकाल में जब एक नया यरूशलेम होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि वहां पर जब परमेश्वर का राज आएगा, वहां पर दरवाजे होंगे। तो दरवाजे का मतलब कोई लोग अंदर होंगे, कोई लोग बाहर होंगे, और जो लोग बाहर होंगे क्या होगा? उनका रोना और दांत पीसना होगा। रोना दांत पीसना क्यों? क्योंकि दांत पीसना, क्योंकि वो परमेश्वर के राज के इतने करीब थे कि परमेश्वर उनको कह रहा था कि भाई ये पाप है आपके जीवन में, इससे निकल जाओ, ये आदत बुरी है, इससे निकल जाओ। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अपने पापों में हम पाप करते रहे, यीशु मसीह को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, उसके पीछे नहीं चले। तो अब रोना और दांत पीसना होगा। अनंत के लिए हम सोचते रहेंगे, ये मेरे इतना आसान सा काम था, मैंने क्यों नहीं किया। यीशु मसीह इतने प्यार से बता रहे थे, मैं क्यों नहीं समझा उनकी बात। इसलिए हम लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज के कितने करीब थे, लेकिन हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हम बस दूर से देखते रहे,
उसमें शामिल नहीं हुए और यह नतीजा हुआ। तो सबको बुलाहट थी, सब बुलाए गए थे और सबको चूज भी किया गया था, सबको बुलाया गया था। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपने पाप में, हमने पाप को एंजॉय करते हैं, अपने पाप में लीन रहते हैं, हमें अपने पाप अच्छे लगते हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो हम दूर से ही देखना चाहते हैं परमेश्वर और उसका काम, और करीब नहीं आना चाहते। इससे क्या होता है? इससे हम लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। ठीक है? अब जो प्रश्न उठता है कि केवल 12 ही यीशु मसीह ने क्यों चुने? केवल 12 क्यों चुने? 24 क्यों नहीं चुने? 28 क्यों नहीं चुने? केवल 12 क्यों चुने? अगर हम मत्ती का 19वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने न्याय किया, उसने यरूशलेम पर न्याय किया, उसने परमेश्वर के भवन पर न्याय किया, और जो पुराने नियम की जो पद्धति थी, जो लोग नियुक्त किए गए थे उसको आगे बढ़ाने के लिए, उन पर न्याय किया। अगर हम अब्राहम के कवनेंट को देखते हैं तो परमेश्वर का प्लान था कि अब्राहम के जो बच्चे होंगे, जो इज़राइल होगा, इज़राइल के द्वारा परमेश्वर इस संसार को आशीष देगा। लेकिन इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। 12 जो ट्राइब्स थी इज़राइल की, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो जो पुराना सिस्टम खत्म हो चुका है, वो 12 जो ट्राइब थे अब वो नहीं रहे, अब 12 चेले हैं। अब परमेश्वर का काम इन 12 चेलों के द्वारा होगा। परमेश्वर की जो आशीष है इस संसार पर इन 12 चेलों के द्वारा ही आएगी। और इतिहास बताता है कि इन 12 चेलों ने संसार हिला दिया। जो बाइबल पढ़ के हमें यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, इन 12 चेलों ने ही लिखी थी, अपोस्टल्स ने लिखी थी, उनका अकाउंट है ये। उन्हें जीते जी जहाँ तक संसार था, उस समय का जो नोन वर्ल्ड था, वहाँ तक उन्हें परमेश्वर का वचन फैलाया और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। 12 इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इन 12 चेलों को एक ऐसा अधिकार दिया कि ये इज़राइल के 12 जो ट्राइब्स थे उनका न्याय करेंगे। मत्ती 19:28 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ये जो चेले हैं, 12 चेले इज़राइल के जो 12 गोत्र हैं उनका न्याय करेंगे। तो ये एक नई चीज है जो यीशु मसीह यहाँ पर लेके आए कि पुराना चीज खत्म हो चुका है। इज़राइल के जो 12 जो गोत्र थे, उनका काम था कि परमेश्वर का न्याय उनके द्वारा इस संसार में आए, वो नहीं ला पाए। अभी 12 चेले मेरा काम करेंगे, और इतिहास गवाह है कि ये 12 चेलों ने अपना काम किया। तो यीशु मसीह ने इनको क्यों बुलाया था, इस पर हमने कुछ बातें करी थी। सबसे पहले जो बात हमने देखी थी कि ताकि वो उसके साथ रहें। सबसे अच्छी ट्रेनिंग जो होती है तभी मिलती है कि जब आप किसी को अपने साथ रखें, ताकि वो आपको देखे कि आप क्या कर रहे हैं। यूहन्ना के पहले अध्याय में देखते हैं कि यूहन्ना के 2 चेले यीशु मसीह के पीछे गए, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्या देख रहे हो? और उन्होंने कहा, रब्बी आप कहाँ रहते हैं? तब यीशु मसीह ने कहा, आओ और देखो। और वो गए और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, और एक दिन उसके साथ रहे। उसके बाद एंड्रू ने अपने भाई पतरस से कहा कि हमें मसीहा मिल गया है। यीशु मसीह के साथ एक दिन बताया और इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये इंसान ही मसीहा है, ये परमेश्वर का है।
तो यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले उसके साथ रहें, वो देखें कि यीशु मसीह किस तरीके से काम करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, किस तरीके से वो शैतानों किस तरीके से वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, किस तरीके से वो रात रात वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार होता है। ये सब आप एक बड़ी भीड़ के सामने नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। हर एक चीज़ आप दूर से नहीं देख सकते। कुछ ऐसी चीज़ है जो करीब से ही दिखेंगी आपको, जिसकी बारीकियां करीब से ही आएंगी। और ये बारीकियों को एक्सपीरियंस करने के लिए 12 चेले थे कि वो यीशु मसीह को बारीक से देख ले, परख ले, जान ले कि ये कौन है, और इस नतीजे पहुंचे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और एक और काम जो उन्हें बताया था कि जो डीमंस है, जो दुष्ट आत्मा को निकालने की अथॉरिटी दी थी यीशु मसीह ने। तो अगर हम इस आयत के आगे पढ़ेंगे, अगले अध्याय में उसकी 35वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यह लिखा है कि और वो भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो अब पानी से भर जाती थी, और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनने उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? तो ये क्या बात है कि यीशु मसीह एक आंधी को कैसे डांट सकता है? वो तो भाई हवा चलती है, एक फिनोमेना है। एक फिनोमेना को कोई कैसे डांट सकता है? अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? इस आयत के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब दूसरी पार गए तो उसने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला। एक आदमी था जिसके अंदर 600 से अधिक दुष्ट आत्माएं थी। उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला। जो आंधी तूफान हो रहा था इस सी ऑफ गैलिली में, ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा था। यीशु मसीह को पता था कि ये जो आंधी तूफान हो रहा है, इसके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं जो चाहती हैं कि किसी तरह यीशु मसीह इस समुद्र के पार दूसरी तरफ ना जा सके। उसके रोकने का काम कर रहे थे। ये शैतान का काम था, और यीशु मसीह के पास अधिकार था, तो उसने उनको डांट दिया। और जब डांट दिया तो देखते हैं कि सब शांत हो गया। इसीलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों पर उसने गुस्सा किया और क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह तभी कह रहा था क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके जो चेले हैं, जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनको उन्हें ये अधिकार दिया कि वो 12 चेले बने, उनको ये पता होना चाहिए था कि ये जो तूफान है इसके पीछे शैतान है। और उनको अधिकार मिला था कि वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल सके। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? ये अधिकार था, लेकिन उन्हें अधिकार का फायदा नहीं उठाया। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको डांटा, क्योंकि अधिकार दिया था। तो इस सारे जो हमने जो बातें करी हैं, उससे हम क्या सीखते हैं मेरे और आपके जीवन में? मेरे और आपके जीवन में ये बात है कि यीशु ने हम सबको बुलाया है। हम सबको बुलाया है। और जब हम सब लोग आते हैं यीशु मसीह के पास, और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह से रोज़ बातचीत करते हैं, जब रोज़ हम वचन पढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो धीरे धीरे यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार, हर एक के जीवन में अलग से होता है कि परमेश्वर आपके दिल के अंदर एक बोझ डालता है कि किस तरीके से आपको परमेश्वर की सेवा करनी है, कैसे आपको परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी करनी है। और उसके लिए वो आपको तैयार करता है।
और तैयार करने के लिए वो पहले आपके जीवन में पाप है वो आपको दिखाता है कि आप अपने पापों को दूर करें। किसी चीज़ का नशा है या कोई बुरी आदत है, उसको आप दूर करें। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप वो आयतें पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है, लेकिन हम अपनी आदतों से, बुरी आदतों से इतना प्रेम करते हैं कि हम अपने जीवन से उनको अलग नहीं करते, और तो हम वहीं पर रहते हैं। यीशु मसीह हमें बुला रहा है लेकिन हम मना कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना लाइफस्टाइल पसंद है। हमें यही पसंद है, हम दूर से देखना चाहते हैं, लेकिन हम उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर उसके साथ वो काम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम वो करें जो यीशु मसीह कहता है। हम लोग प्रचार नहीं करना चाहते। हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं पता कि इतनी सारी शक्ति हमारे पास हो सकती है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें, लेकिन हम नहीं निकालना चाहते या हम उसके पास नहीं आना चाहते क्योंकि हम दूर से ही खुश हैं। हम दूर से सारे संसार का मज़ा भी लेना चाहते हैं और परमेश्वर का राज का मज़ा भी लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हम जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जो परमेश्वर का है, उसको परमेश्वर कुछ ना कुछ काम ज़रूर देगा। अगर आपको कुछ काम नहीं दिया यीशु मसीह ने करने के लिए, इसका मतलब कि जो परमेश्वर आपके जीवन से एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने परमेश्वर को नहीं दी। अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे आपने पीछा नहीं छुड़ाया है। हो सकता है ये हो। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि परमेश्वर हम सबको बुला रहा है कि उसके राज्य के लिए हम लोग काम करें, लेकिन हम ही नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर हम बाइबल पढ़ें, रोज़ हम लोग प्रार्थना करें, रोज़ हम यीशु मसीह सीखें, उसके पीछे चल रहे हैं, और धीरे धीरे परमेश्वर अपने वचन से मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन कभी कभी हम लोग बाइबल को जिस तरीके से पढ़ना है वैसे नहीं पढ़ते। मुझे याद है मेरे पिताजी जब फीमा में जो बॉस थे, तो मैं जब छोटा सा बच्चा था, हमेशा जब भी छुट्टी मिलती थी स्कूल से, मैं उनके साथ जाता था ऑफिस में। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर ऑफिस में। सब मेरे अंकल आंटी हुआ करते थे, उनसे बातचीत करता था मैं। स्टूडियो था वहाँ पर, बहुत टाइम मैं स्पेंड करता था वहाँ पर। और मेरे जो पिताजी थे, उनका एक क्यूबिकल था ऑफिस के बीच में, और मैं कभी उसके सोफे पे बैठ के मैं अपने टॉयज़ के साथ मैं खेल रहा होता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे पिताजी एकदम से आवाज़ लगा देते थे, बुलाते थे अपनी सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी एक पेन और कॉपी को लेकर भाग के आती थी ऑफिस के अंदर, उस क्यूबिकल के अंदर, और मेरे पिताजी कहते थे ये करो आप, फिर इसको फ़ोन करो, फिर ये करो, इंस्ट्रक्शंस देते थे। और सेक्रेटरी का क्या काम था कि वो लिखे क्या करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरे पिताजी ने एक सेक्रेटरी को बुलाया और वो खाली हाथ आ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका काम है कि बॉस के ऑफिस में जा रही है, उसको पता करना कि बॉस क्या बोलेंगे, उसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसका वो ही काम है। तो हम कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सवेरे उठें, हम लोग बाइबल पढ़ें, बाइबल खोलते हैं और भजन संहिता का कोई अध्याय पढ़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, बाइबल रख देते हैं। भाई ये क्या हुआ? अगर आप अपने बॉस के साथ समय बिता रहे हो तो आप बाइबल खोलो, और जो बाइबल आपको बता रही है उसको नोट डाउन करो कि आज परमेश्वर परमेश्वर ने क्या कहा है आपसे, किस चीज को बदलने के लिए कह रहा है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, वो नोट कीजिए। तभी तो हमें पता चलेगा कि हम यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। रोज के रोज हमें जब भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, एक नोटबुक होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम उसमें नोट करें कि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मुझे क्या कह रहा है। ठीक है, एक डायलॉग होना चाहिए। जब मैं प्रार्थना करूं तो मैं यीशु मसीह को अपने दिल की बात बताऊं। ये बहुत ही अनिवार्य है, ये बेसिक है। जब आप ऐसा करते रहेंगे तब एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मन में अगुवाई होगी और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा कि आपको क्या करना है। तब आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको बुलाएगा कि आप किस तरीके से उसके राज्य में काम करें।
ठीक है। तो मेरी यही विनती है कि हम सब लोग अपने जीवनों को सुधारें ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा अपना काम इस संसार में कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। और प्रभु जी विनती करते हैं कि जो कुछ भी बातें हुई हैं हमारे बीच में, इनको हम और गहराई से समझें और सोचें प्रभु जी, और वही करें प्रभु जी आपका वचन हमें कहने के लिए कहता है। प्रभु जी हम सब के साथ रहें प्रभु जी, आप आपको आशीष और बरकत दें प्रभु जी, ताकि आपके राज्य में, आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे प्रभु जी। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम आशीष वचन लेते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम की आग से प्रज्वलित करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब बोले मसीह के नाम में आमीन। Yehovah Jireh,
यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने लेस को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने लेस को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे